हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। हमारे पास कुछ सवाल आए। सवाल यहाँ पर थे, क्या भैया हमने यहाँ पर फर्स्ट राउंड दिया था, मुझे सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा? क्या भैया नए जो लोग हैं, मतलब मैं फर्स्ट टाइम एपियर हो रहा हूं, मैंने मिस कर दिया था फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में एपियर हो रहा हूं, मैं चॉइस फिलिंग कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? तो देखो भाई, सिंपल सी प्रोसेस है। जैसे कि मैं यहां पर डीटी काउंसलिंग खोल के बैठा हूं, राइट। अब आपको यहां पर मैं बता देता हूं, डीटी काउंसलिंग में यहां पर सिंपल सा रूल दिया है। रजिस्ट्रेशन में आप अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हो। जब भी हम किसी भी चीज की, मान लीजिए काउंसलिंग करते हैं, इंजीनियरिंग की काउंसलिंग करना है, मध्य प्रदेश के लिए आप डीटी कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस आईटीज एनआईटी ट्रिपल आईटीज के लिए आप जोसा कर रहे हो, महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए एमएससीईटी कर रहे हो, राइट, यूपी के कॉलेजेस के लिए यूपीएसडब्ल्यू कर रहे हो, राइट, इसी तरीके से कॉमेड बेंगलोर के कॉलेजेस के लिए कॉमेड कर रहे हो। सो बेबजी जैसी काउंसलिंग आप करते हो, अलग अलग काउंसलिंग है, राइट। इन सब का मकसद क्या है? इन सब का मकसद ये है कि उस स्टेट पे जो कॉलेजेस हैं उसमें किसी तरह का कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो, किसी तरह का किसी और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, सोर्सेज ना हो, नेतागिरी ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, और बच्चों को उनके राइट के हिसाब से कॉलेजेस मिल जाएं। इसलिए एक गवर्नमेंट बॉडी आती है और वहां पर वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग कराती है। तो मध्य प्रदेश में डीटी काउंसलिंग। ये रजिस्ट्रेशन में आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या आप एससी कैटेगरी के, अगर एससी कैटेगरी के सबमिट करिए, वो भाई सर्टिफिकेट दिखाइए। आप क्या इनकम सर्टिफिकेट, मतलब गरीब हैं, राइट। अगर आपको टीएफडब्ल्यू स्कीम में ऑफर में चाहिए, टीएफडब्ल्यू क्या है, ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम, जैसे बहुत सारी सीटों में आपकी फीस माफ हो जाती है, तो आप हमको बताइए कि आप गरीब हो। या टीएफडब्ल्यू स्कीम के लिए हमने एक जो क्लोज लगाया हुआ था कि आपकी 8 लाख से कम इनकम होनी है, तो वो है? अगर है तो डॉक्यूमेंट सबमिट करो, हम उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र है आपके पास, आप क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र हो, तो आप वो बताओ, हमें सबमिट करो। यहां पर सीधी सी बात है, ये आपको एक बार ही बताना है, राइट। क्यों ऐसा किया जाता है कि मान लीजिए 90% सीटें मध्य प्रदेश की, यहां पर 90% सीटें मध्य प्रदेश की कॉलेजेस की मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही होंगी, 10% अदर स्टेट होगा। ये क्यों होता है? जब भी कोई कंपनी भी किसी स्टेट में आती है तो उसका भी मकसद यही होता है कि उस स्टेट के या वहां का सीएम पीएम, जो भी, मान लीजिए पीएम तो होता ही नहीं, सीएम या जो भी अथॉरिटी है, उस कंपनी को यहाँ पर चीज़ें मुहैया करा रही है, सोर्सेज मुहैया करा रही है। इसका विजन, मकसद ये होता है कि आप यहाँ के बच्चों को, आप यहाँ के XYZ% लोगों को जॉब देंगे। तो सीधे सी बात है, यहाँ पर यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, प्रायोरिटी इन्हीं के बच्चों की होगी, उसी स्टेट के बच्चों की होगी। तो यहाँ पर 90% बच्चों को जो यहाँ पर मौका मिल रहा है, वो कैसे वेरीफाई करेंगे कि आप डोमिसाइल, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र बताइए, या डोमिसाइल दीजिए, आप मध्य प्रदेश के हो या नहीं हो, आपने कहां से किया है। अब वो मूल प्रमाण पत्र अगर आपके, डोमिसाइल बना होगा, तो आप यहां के मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो यहां के आप हैं। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बना होगा, देयर इज नो मैटर, आपके पास ऑडीज हो, मर्सिडीज हो या कुछ हो, आप यहां पर टीएफडब्ल्यू के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास यहां पर कास्ट बना होगा तो आप उस कैटेगरी में हो। नहीं है, अगर फिर भी हो तब भी ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए वो डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो जब आपसे एक बार इंफॉर्मेशन ली जाएगी, उस इंफॉर्मेशन का दोबारा कोई सेंस नहीं है लेने का। तो आपको रजिस्ट्रेशन क्या करना है? एक बार ही करना है। लेकिन सेकेंड राउंड में जब हम जाते हैं, फिर से ऑप्शंस मांगा जाता है रजिस्ट्रेशन का। वो उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले राउंड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, वो सेकेंड राउंड में इंफॉर्मेशन देंगे। सेकेंड राउंड में उनकी इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन फर्स्ट राउंड में किसी ने ईडब्ल्यूएस था, उसके पास डॉक्यूमेंट ना बनने की वजह से ईडब्ल्यूएस नहीं लगा पाया। आप किसी कैटेगरी में थे, जाति प्रमाण पत्र था, बनकर नहीं आया, पुराना था,
नया नहीं आया तो ये सारी चीजें चेंजेस कर सकते हो। किसी ने गलती से मूल निवास प्रमाण पत्र होने के बावजूद एमपी डोमिसाइल को नो कर दिया, इसका मतलब यह है कि आपने एमपी डोमिसाइल को नो कर दिया, सो आप यहां पर 90% जो कोटा है कॉलेजेस है उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होगे। तो 1 लाख की रैंक में जो आपको कॉलेजेस मिला था, अगर आप उसमें यस करते तो आपको 3 लाख की रैंक में भी वही कॉलेज मिल जाता, इतना डिफरेंस भी आता है। टीएफडब्ल्यू की आपको सीट ही नहीं मिलेगी अगर आपने वहां पर आय प्रमाण पत्र अपना नहीं डाला, आपका ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर आपने वहां पर कास्ट नहीं डाला तो आप उस यहां पर सीट मैट्रिक्स में, सीट टास्क में आप या जो भी कॉलेजेस ले रहे हैं वहां पर आप उस कैटेगरी के तहत नहीं ले सकते, राइट। एक कॉलेज में जनरल कोटे की 60,000 रैंक जाती है, वहीं पर एससी की, एसटी की 4-4 लाख, 6-6 लाख रैंक जाती है। सो यहां पर ये सब कैसे होगा, उनको एक इंफॉर्मेशन चाहिए। यस, अगर आप गरीब हैं तो आप बीपीएल कार्ड बताइए, राइट। सो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी कास्ट है, आपके वो ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, तो आप वो बताइए। सो आपको रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है। अब यहां पर हम देखते हैं, चलिए हम रजिस्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले यहां पर ये ओनली फॉर एनआरआई सीट रजिस्ट्रेशन, मतलब अब यहां पर अगर एनआरआई सीट आपको चाहिए और आप बाहर से हो पर्टिकुलर, तो यहां का रजिस्ट्रेशन अलग होगा। जनरल टीएफडब्ल्यू बेस्ड जेडब्ल्यू मेन के आधार पे, अगर आपने जेडब्ल्यू दिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन यहां करना है, जो कि क्लोज हो चुका है फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में अभी ये ओपन है, पर्टिकुलर आपको दिखा रहा है। ओके, आज कैंसिल, आज हो चुका है क्लोज, 11:45 बज गए क्या? ओके, सो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है, आज ये क्लोज हो गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन यहां पर ओपन थे, राइट। आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है या कर दिया था, अभी भी कुछ चीज आपको करना है, जो मिस्टेक आपने कर दी है सही करना है, तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि 14 तारीख को, मतलब कि कल ओपन हो जाएगा। आप यहां से कर सकते हो। लॉगिन फॉर चॉइस फिलिंग, यहां पर आप जो भी आपको कॉलेजेस चाहिए वो आप कॉलेजेस चॉइस फिल कर सकते हो। सो इंफॉर्मेशन आपको एक बार देनी है और इसके बाद चॉइस फिलिंग आपको बार बार करनी है, क्योंकि वो आपने जो चॉइस फिलिंग की थी वो फर्स्ट राउंड के लिए की थी। ये जो चॉइस फिलिंग होगी ये सेकेंड राउंड के लिए होगी, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के पास, इस कंपनी के पास या इस अथॉरिटी के पास ऑलरेडी है, तो आपको वो चीज नहीं देना है। चॉइस फिलिंग तो आप बदल सकते हो ना, आप ब्रांच बदलोगे, आप कॉलेज बदलोगे, आप दूसरी चीजें बदलोगे, तो चॉइस फिलिंग आपको फिर से करना है। अगर आप सेव भी कर देते हो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जब आपने जोसा काउंसलिंग की होगी, और अगर आपने चॉइस फिलिंग सेव कर दी है तो भी वो ऑटोमेटिक ले लेती है। लेकिन यहां पर अगर आप सेव भी करते हो तो भी आपकी चॉइस फिलिंग तब तक यहां पर एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक कि उसका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखा देता। तो ये भी चीज आपको देखना है, पेमेंट आपका सक्सेसफुल होना चाहिए, राइट। सो अगर पेमेंट भी फेल हुआ, यहां पर सारी चीजें नहीं बता रहा है, तो हो सकता है कि किसी कारणवश जो भी फेल होने का रीजन हो, आपका रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग डन नहीं मानी जाए, राइट। आई होप यहां पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अभी कोई मिस्टेक अगर आपने कर दी है, एडिट करना चाहते हो, तो ऑप्शंस मतलब यहां पर अभी भी ओपन होगा। 14 से 15 तारीख के बीच में आप एडिट कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब है।